दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट 6 और इस यूनिट से जुड़ा हुआ एक हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्रोमेटोग्राफी है क्या, क्रोमेटोग्राफी का हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे और साथ ही साथ इससे जुड़े हुए जो फेजेज़ हैं उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एनिमेशन के थ्रू समझाऊंगा कि क्रोमेटोग्राफी में कौन से फेस क्या होते हैं और इनके इम्पोर्टेंस क्या है। तो कुल मिलाकर आज का ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जितने भी व्यूअर्स जो कि बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में हैं वो प्लीज़ जो हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन है ₹99 वो ज़रूर ले लें, ताकि आसानी से आपको जो वीडियो के लिंक है, जो पीडीएफ है, हर चीज़ या फिर नोट्स हैं वो प्रोवाइड किए जा सकें। तो सब्सक्रिप्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको दी जाएंगी और नीचे मैंने नंबर दिया हुआ है जिस पे आप गूगल पे या फ़ोन पे करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ आप इस नंबर पे कॉल करें। और आपको बता दें कि ये जो ₹99 है यह पूरे सेमेस्टर के लिए है, यानी कि थर्ड सेमेस्टर में जितने भी वीडियो अपलोड होंगे उन सभी के लिए है। तो ₹99 बहुत ज़्यादा पेमेंट नहीं है, आप आसानी से ₹99 दे सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि आपके सिलेबस को कवर करने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी होती है। तो प्लीज़ आप मेरी बातों को भी समझें, बहुत ज़्यादा ₹99 नहीं है। तो प्लीज़ हमारे चैनल का जो सब्सक्रिप्शन है ₹99 प्लीज़ आप ले लें। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्रोमेटोग्राफी की। तो क्रोमेटोग्राफी होता क्या है? तो यदि हम बात करें क्रोमेटोग्राफी की, क्रोमेटोग्राफी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट है क्रोमा जिसका मतलब होता है कलर, और सेकंड वर्ड है ग्राफी जिसका मीन्स होता है टू राइट। सो द लिटरल मीनिंग ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज टू राइट विथ कलर, यानी कि डिफरेंट कलर पिगमेंट की सहायता से हम क्या करते हैं, दिए गए मिक्सचर को अलग करते हैं या फिर हम कह सकते हैं उनके बारे में लिखते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आइए समझते हैं। क्रोमेटोग्राफी इज़ ए टेक्निक फॉर सेपरेटिंग एंड और आइडेंटिफाई द कंपोनेंट इन ए मिक्सचर, यानी कि क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसकी सहायता से हम दिए गए मिश्रण या फिर मिक्सचर से उसमें जो कंपोनेंट है उसको अलग करते हैं या फिर हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं। आइए क्रोमेटोग्राफी से जुड़े हुए इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम देखते हैं। मिखाइल एस स्वेट, ए रशियन साइंटिस्ट, फर्स्ट आइडेंटिफाई द टेक्निक क्रोमेटोग्राफी एज एन एफिशिएंट मेथड फॉर सेपरेशन ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। तो सबसे पहले रूसी वैज्ञानिक मिखाइल एस स्वेट ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत के दौरान पहली बार क्रोमेटोग्राफी तकनीक को पृथक्करण विधि के रूप में पहचाना। He used a simple form of liquid solid chromatography to separate a number of plant pigments such as chlorophyll, carotene and xanthophyll. Since the components are of different colors such as green, orange and yellow respectively, they gave this technique its name as color writing. तो मिखाइल एस स्वेट ने सबसे पहले क्या किया कि इन्होंने क्लोरोफिल, कैरोटीन और जेंथोफिल जैसे कई पौधों के रंग द्रव्य या फिर कह सकते हैं उनके पिगमेंट को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी के सरल टेक्निक का यूज़ किया। चूँकि ये जो कलर पिगमेंट थे वो अलग अलग रंगों के थे और उन्होंने जब इन्हें अलग किया तो इनके रंग प्रायः हरे, नारंगी और पीले थे, इसलिए उन्होंने इस तकनीक को कलर राइटिंग टेक्निक कहा। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि क्यों इस टेक्निक को कलर राइटिंग टेक्निक कहा जाता है। आइए नेक्स्ट हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के डेफिनीशन को देखते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में या फिर सेमेस्टर एग्ज़ाम में इसके डेफिनीशन को लिखना होगा तो आप किस तरह से लिखेंगे आपको बता देते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, क्रोमेटोग्राफी इज़ ए मेथड ऑफ सेपरेशन ए मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट इनटू इट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट, यानी कि जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है वह किसी भी मिश्रण से जो अलग अलग कंपोनेंट है उनको एक इंडिविजुअल कंपोनेंट में अलग करने की विधि है। तो जैसे कोई मिक्सचर है उसमें ABCD कंपोनेंट है, तो अगर हम उसमें से कोई एक कंपोनेंट को अलग करें, A को अलग करें, B को अलग करें, C को अलग करें, तो इनको जो ये अलग करने का टेक्निक है यही कहलाता है क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है थ्रू इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन टू फेजेस, इट इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द रेट
at which component of a mixture moves through a porous medium stationary phase under the influence of some solvent or gas mobile phase। तो आपको बता दें जो हम मिक्सर यूज़ करते हैं उसमें दो फेस के इक्विलिब्रियम होते हैं, यानी कि उसमें दो फेस पाए जाते हैं, एक तो है स्टेशनरी फेज़ और दूसरा है मोबाइल फेज़। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द रेट एट विच कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर मूव, यानी कि अलग अलग रेट के हिसाब से ये जो कंपोनेंट होते हैं वो मूव करते हैं, क्योंकि ये जो फेज़ है इनका एक अलग अलग एरिया है और ये अलग अलग तरीके से मूव करते हैं, क्योंकि इनका एक डिफरेंट एरिया होता है, इनका एक डिफरेंट लेंथ होता है। तो अगर आप इसको पोरस मीडियम से सेपरेट करेंगे तो ये डिफरेंट प्लेस पर जाकर सेपरेट हो जाएंगे। तो आइए समझते हैं कि इनमें पाए जाने वाले जो दो फेज़ हैं, यानी कि मोबाइल फेज़ और स्टेशनरी फेज़ क्या है। तो यदि हम बात करें मोबाइल फेज़ की, इट इज़ लिक्विड और गैस। तो जो मोबाइल फेज़ है ये लिक्विड या गैस हो सकते हैं। द मोबाइल फेज़ फ्लो थ्रू द स्टेशनरी फेज़ एंड कैरी द कंपोनेंट कंपाउंड ऑफ द मिक्सर विद इन इट। तो ये जो मोबाइल फेज़ है यह स्टेशनरी फेज़ के ऊपर फ्लो करता है और मोबाइल फेज़ ही कैरी करता है कंपोनेंट को, यानी कि मिक्सर में पाए जाने वाले जो डिफरेंट कंपोनेंट है उसको ले जाने का काम करता है मोबाइल फेज़। अब बात करते हैं स्टेशनरी फेज़ की। स्टेशनरी फेज़ क्या है? इट इज़ द सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस हो सकता है। इट इज़ सपोर्टेड ऑन सॉलिड दैट मोबाइल फेज़ ट्रेवल थ्रू द स्टेशनरी फेज़। तो जिस पे मोबाइल फेज़ ट्रैवल करता है उसे हम स्टेशनरी फेज़ कहते हैं। ऊपर भी मैंने आपको ये बात बताई है। तो आइए मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि मोबाइल फेज़ क्या होता है, स्टेशनरी फेज़ क्या है और क्रोमेटोग्राफी टेक्निक क्या है। तो यहाँ पर आप सिंपल क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को देख सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है फ़िल्टर पेपर, तो इस फ़िल्टर पेपर को हम स्टेशनरी फेज़ कह सकते हैं। तो ये जो हमारा फ़िल्टर पेपर है यही है स्टेशनरी फेज़। तो नीचे आप देख सकते हैं ये जो फ़िल्टर पेपर है एक सॉल्वेंट में रखा है, तो इस सॉल्वेंट को हम बोलेंगे मोबाइल फेज़। अब इन दोनों को हम एक बीकर में लेते हैं, यानी कि स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़ को। तो ये जो स्टेशनरी फेज़ है यानी कि जो फ़िल्टर पेपर है वह नीचे की ओर सॉल्वेंट में डूबा हुआ है, इसका कुछ भाग नीचे की ओर सॉल्वेंट में डूबा हुआ है। और इस फ़िल्टर पेपर पर ऊपर की ओर आपने मिक्सचर का स्पॉट डाला हुआ है, यानी कि जो आपको मिक्सचर चाहिए जिससे कि आपको अलग अलग पिगमेंट अलग करने हैं उसको आप इस स्पॉट पर लेंगे। तो यहाँ पर जो मिक्सचर लिया हुआ है वो है इंक, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंक स्पॉट। तो इसे आप मिक्सचर ऑफ इंक भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट में जो फ़िल्टर पेपर डिप हुआ है, डुबोया गया है, तो ये सॉल्वेंट जब ऊपर की ओर चढ़ता है तो इंक में जो उपस्थित अलग अलग कलर पिगमेंट है वह ऊपर की ओर चढ़ते हैं और अलग अलग स्टॉपेज पे रुक जाते हैं। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि जो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, यानी कि जो अलग अलग मिक्सचर में पाए जाने वाले कंपोनेंट हैं उनके अलग अलग स्टॉपेज है, उनके अलग अलग लेंथ है, उस स्टॉपेज पे वो जाकर रुक जाते हैं। तो इस तरह से जो अलग अलग कलर हैं वो आपस में एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और इस तरह से यहाँ पर कलर का सेपरेशन हो जाता है। तो आपका जो स्टेशनरी फेज़ है यानी कि जो एब्जॉर्बेंट फेज़ है, उनके मोबाइल फेज़ के जो इन्फ्लुएंस में जो मिक्सचर के कंपोनेंट ट्रैवल करते हैं वो अपने अपने एब्जॉर्बिंग नेचर के अकॉर्डिंग जो स्टेशनरी फेज़ है उस पर सेपरेट हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि क्रोमेटोग्राफी टेक्निक द्वारा हम किसी भी मिक्सचर में उपस्थित जो अलग अलग कलर पिगमेंट हैं या फिर कह सकते हैं जो कंपोनेंट हैं उनको हम इंडिविजुअली अलग कर सकते हैं। तो जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनका अलग अलग एरिया होता है, उनका अलग अलग स्टॉपेज होता है, तो वो अलग अलग स्टॉपेज पे जाके रुकते हैं, यानी कि अलग अलग प्लेस पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा क्रोमेटोग्राफी से जुड़ा हुआ आज का ये वीडियो। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।